हमारे यहाँ ऐसा हमारा कल्चर और माशरा है कि हम किसी की वफात पे भी खाना खाते हैं और खुशी में भी खाना खाते हैं। फिर हम क्या खाते हैं? हम चर्बी बहुत खाते हैं, हम गोश्त बहुत खाते हैं, हम तेल का बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जी जी। हम मीठा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे तंबाकू नोशी को बैन किया गया वहाँ पे तो मीठा पहले बैन होना चाहिए था। वो मीठा आपके लिए जो है वो तो अब बहुत नई रिसर्च आ रही है कि दिमागी तौर पे ये उतनी ही नशे की आदत है जैसे बाकी हम नशे की अद्वियात यूज़ करते हैं। जी। दिमाग जो है उसको ज़रूरत पड़ जाती है कि वो मीठा ले। ये हो गया जी तीसरा। बाकी हमारे यहाँ जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बात की थी कि हमारे 5 साल के बच्चे से लेके 19 साल के जो हमारे नौजवान हैं, इनमें सबसे ज़्यादा दिल के आर्जे का रिस्क है, शुगर का रिस्क है, जिगर के सरतान का बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, जिगर के सिकुड़ने का बहुत रिस्क हो जाता है चर्बी की वजह से। तो हम लोग जो जिनको बीमारी है उनको तो हमने ट्रीटमेंट देना ही देना है, अद्वियात देनी देनी है, पर ये बच्चे हैं जिनको हमें समझाना है कि इनके लिए कौन सी खुराक जो है मुज़र सेहत है, जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और अगर आप छोटे बच्चों को जल्दी ये आदत डाल देंगे तो उनको मसला और कबाहत नहीं होगी बड़े होकर ये छोड़ने में। और आखिरी इस लिहाज से चीज़ ये है कि उनको अगर हम बचाएंगे तो हमारा एक बहुत ही सेहतमंद माशरा हमें मिलेगा, वरना हम तबाही के धाने पे खड़े हैं और हम जितनी मर्जी आंखें बंद कर लें। ये जो चीज़ है ये एक हकीकत और अटल। इनके लिए इससे फिर बेहतर है कि 14 रुपए की 2 जहर की गोलियां खाएं। यानी ये जहर है, इतना मुजरे सेहत है। एक आधी दफ़ा लेकिन एक हो गया, खूबसूरत सी शक्ल में जहर है। हाँ एक आधी दफ़ा हो गया ठीक है, पर ये नहीं हो सकता कि आप ये रोज़ और कसरत से इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी आपने बात की है। सबसे पहले तो हमें वही हम कहते हैं हमेशा कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, डाइट को मॉडिफाई करें, खुराक अपनी बेहतर और सेहतमंद वाली खुराक की तरफ राग़िब हों। लेकिन आजकल की अद्वियात जो हैं वो उस तरह की नहीं जो आज से 10-15 साल पहले की होती थी। आज की अद्वियात बहुत सेफ है, तो अगर अद्वियात की भी ज़रूरत पड़ती है किसी अगली बीमारी को रोकने के लिए तो आप बिल्कुल बिला झिझक शुरू कर सकते हैं अगर आपका तबीब और नॉलेज आपको रिकमेंड करता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट आपने जैसे कहा कि अपने खुराक खुश खुराकी ज़रूर होनी चाहिए, बट क्या खाना है बहुत इम्पोर्टेंट। जो आज मेडिसिन ने इस्तेमाल इसी प्रेजेंटेशन के बाद जाना है, तो ये थोड़ी सी जल्दी में भी है, इन्होंने जी मूव जी करना और वहाँ भी लग जाते हैं। मुझे अंदाजा तो मेरा ख्याल है कि आप मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन जी। आज की जो मेडिसिन है उसके वाले से बता दीजिए। ये जी जो है ये इंजेक्शंस हैं हफ्ते में, बहुत गलत इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये सिर्फ वज़न कम करते हैं। ये सिर्फ वज़न नहीं कम करते, एक मकदार से ज़ायद जब आप लें तो ये सिर्फ वज़न नहीं कम करते, ये आपके दिल के आर्जे, गुर्दों के आर्जे, जिगर के आर्जे और ज़ियाबतीस का जो ख़ात्मा करते हैं और आगे जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होनी है, पेचीदगियाँ होनी हैं, उनको रोक देते हैं। मैं लास्ट आपका मतलब ये समझाऊं कि मतलब मैं अपनी तरफ से लोगों को न कहूं कि फ्लैन इंजेक्शन और फ्लैन मेडिसिन मैंने यूज की थी तो मैं बड़ा बेहतर हो गया तो आप भी यूज करें उसको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं, ये कहना चाहते हैं आप? बिल्कुल नहीं हो सकता। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। मालूमात के लिए आप ये भी जरूर लिखें। आपको मैं माइक मैं आपको लकी इनफ कि ये अटक में तशरीफ लाए हैं। ही इज एन आइकॉनिक फिगर, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इनकी फेम है। और जो इनका लोगों को ज़्यादा पहलू नज़र आता है वो ये है कि ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में ही इज़ एन अथॉरिटी। मोर देन डजन बुक्स जो हैं इन्होंने क्रिकेट पे जो उसकी डिटेल्स हैं उसके ऊपर लिखी हुई हैं, और इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो इंटरनेशनली मैक्सिमम व्यूज़ हैं उसके लिए। तो ये और इनका जो अपना ज़ाती म्यूज़ियम है जो क्रिकेट का, वो एशिया का सबसे बड़ा जो इनकी कलेक्शन है वो डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। थैंक यू।